दिल वाला हूँ, अल्लाह की बात पे यकीन। बेकार की बात, जाहिल वाले बात करे सारी बेतुकी बात। वालेकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो देखो मौलाना साहब को क्या कहा और मौलाना साहब के साथ कैसे बदसलूकी करी। इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आई वीडियो देखते रहो। इंडिया की पहली डिबेट है जो रियल में एक मौलाना हमारे साथ बैठे हैं। आज तक कोई हमारे सामने आया नहीं है। हम जो जिसकी नस्ल से त्यागी हिंदू से, आज हम मुसलमान त्यागी है। अल्लाह को ना मानते हो, घटिया हमारे लिए तो। उन्होंने भी आयतें सुनी है। मैं एक गैर मुस्लिम हूँ और मैं ज़कात नहीं दूंगा, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी मस्जिद नहीं जाऊंगा। तो उस हिसाब से आप मुझसे जंग कब करेंगे? क्योंकि आपकी कुरान आदेश दे रही है कि 4 महीने बीत जाने के बाद आप ऐसे लोगों को ढूंढो। मैं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं ज़कात नहीं देता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मैं ईमान नहीं ला रहा। आप मुझे कब मारने वाले, मुझे ये बता दीजिए। बताता हूँ। लोग बैठे रहते पहले घात लगा कर भाई कबीला या कोई आदमी। कन्हैया लाल के साथ हुआ था वो, नहीं राजन वाली बात नहीं, हकीकत वाली बात है। अभी जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ वो किस लिए हुआ? कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, काफिरों को कत्ल करने के लिए। 20 को गिनवा दो, 50 ऐसे नहीं। अगर मुझे अब ये पर्सनली जानना है कि आप जंग कब करने वाले हैं काफिरों से, क्योंकि मैं भी काफिर हूँ। अब नहीं होगी, जो पहले अल्लाह के नबी ने। तो फिर आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, आप कुरान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अगर आप नहीं काटना है, बिल्कुल नहीं काटूंगा। आपकी कुरान ने ये बोला, आपने खुद पढ़ के सुनाया कि 4 महीने जब बीत जाएं उनको जहां पाओ वहां कत्ल करो। तो अगर आप कत्ल नहीं कर रहे हैं तो आप फिर ईमान वाले नहीं हैं। इस्लाम पे हमला करो और ऐलान करो भाई मुसलमानों से हम जंग करेंगे, इन्हें मारेंगे, फिर हम करेंगे। आप ही कर रहे हो। हमारी किताब में ये नहीं लिखा खान साहब। मेरी गीता ये इजाजत नहीं देती, नहीं मेरी गीता ये इजाजत नहीं देती कि आपके ऊपर टोपी है, आपकी यहाँ दाढ़ी है तो आपको कत्ल कर दो। ये मेरी गीता इजाजत नहीं देती है। लेकिन ये आपकी कुरान इजाजत दे रही है कि आप काफिरों को ढूंढिए और 4 महीने जब बीत जाए उनका कत्ल कर दीजिए। पकड़ ली बात। अरे भाई वो क्यों ना पकड़ूं? ऐलान करके हो चुका। क्यों ना? मैं इनकी बातों को इतना गौर से नहीं सुनता था, लेकिन जब आपने अपने मुंह से खुद बोला कि कुरान में पढ़ के बोला, अब मेरे अंदर से ये सवाल जाग रहे हैं। वो हो चुका जो जंग होली। आयत के मायने है सबक। आयत के जो मायने है ना वो है सबक, और सबक ताउम्र तक के लिए होता है। वो आज के लिए भी सबक है। मुझे मुतमिन कर दे, 1 मिनट दे दे बस। कैमरा उधर है। कुछ बात जो पहले हो चुकी, कुछ आयतें पहले लिए हैं, कुछ अब के लिए हैं, कुछ आखिरत में आएंगी, कुछ बीच में आएगी। पहले के लिए और ये बाद के लिए पढ़ लूं, सारी ढूंढ के बता दूं। और ना बताओ कहाँ बता दूं, इसमें तो ढूंढ लूं, इसे कहाँ से ढूंढूं, इतनी बड़ी पढ़ूंगा ना। अब तो मेरे लिए खतरा हो गई है कि कौन मुसलमान कब घात लगाकर मुझे मारने की ताक में हो। अगर ये कह रहे तो ऐलान करो और करो कोशिश, भाई हम इन्हें मारेंगे तो जंग होगी, जिसे जिहाद बोलते हैं। और बताओ, जिहाद का मतलब जंग करना होता है अल्लाह के नबी के लिए। अच्छा अपना यार अरे एक ही बोल रहे यार, तीनों तड़फ रहे, तीनों तड़फ रहे। बस 1 मिनट। एक बार ये कहता हूँ, मैं फकर से कहता हूँ, 3 बार कहना है। मैं फकर से कहता हूँ मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ। एक बार सवाल ही नहीं उठता। मोमिनू नरम, कोई कुरान से प्रूफ दे रहे कुछ? ये बस अपनी बात सवाल ही। एक बात पर लिखा, एक बात पर नरम दिल अगर कोई मुसलमान है, अगर वो ये वाली आयत पढ़े कि जहाँ देखो काफिरों को वहाँ मारो। ये हो चुका, अब नहीं होगा। लेकिन जिंदा बचे हुए काफिर अभी भी 78% काफिर दुनिया में मौजूद है। 78% काफिर मौजूद है, कैसे खत्म करेंगे? और जब तक बेचारे कहाँ कर रहे अपने तरीके से, वो जी रहे अपने तरीके से, हम जी रहे। अगर वो हम पे हमला करेंगे, ऐद तोड़ेंगे या मानेंगे नहीं, जैसे बहुत सारी चीज लागू करने। क्या नहीं मानेंगे? नमाज पढ़ना, ज़कात देना। यार बड़ा कमाल है, सारे सवाल कहाँ से चुन चुन कर रखे थे। आपने पढ़ के सुनाया कि अगर वो ज़कात ना दें, अगर वो नमाज ना अदा करें, अगर वो ईमान ना लाएं, जो हो चुका आपसे 1400 साल पहले, आज कैसे कर लोगे? हिंद क्यों होगा हिंदुस्तान के अंदर? गजवाए हिंद क्यों होगा हिंदुस्तान के अंदर? हदीसों में है। नसाई 31-75 सुन्नन नसाई की 31-75 बुखारी शरीफ है, इसमें बताओ। उसमें निकाल सकते हो गूगल पे। नहीं बुखारी मैं नहीं मानता, बुखारी से मैं तो किताब से प्रूफ देता हूँ। अरे मैं तो 1000 हदीस है भाई, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा? मुस्लिम ले आओ, बुखारी मेरे पे बुखारी। अच्छा ये चीजें तो सुन के सच में मैं भी शौक हूँ कि 4 महीने पीछे नहीं 4 महीने बाद, मतलब अभी कोई इनका पाक महीना नहीं चल रहा है, तो इन महीनों में ये ताक लगाएंगे, घात लगाएंगे। हर बार लगाते हैं। कश्मीर महीनों में भाई क्यों लगाएंगे यार? कैसी बात करे? उन्हें लगाई थी, उन्होंने भी लगा रखी थी, उन्होंने भी लगाई थी। अल्लाह ने बता दिया था तुम्हें मारने के चक्कर में, तुम्हारे शहर से निकाल लेंगे, तुम्हें पीटने के चक्कर में, इसलिए इनसे जंग करो। कौन? जो काफिर मुशरिक थे, एक एग्जांपल दीजिए हिंदुस्तान में, एक
एग्जांपल हिंदुस्तान का दीजिए जहां किसी हिंदू ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले को लेकर किसी मुसलमान को टारगेट किया एक गया ऐसी हो। जंग बनाओ, एक एक ऐसी एग्जांपल जंग बताओ जहां कहीं ये जंग भैया हिंदू है हम इसे इसलिए मार रहे, ये ईमान अभी हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट, अभी हाल ही में कैसे दिल्ली हुआ? बम ब्लास्ट, कश्मीर में क्या हुआ उसने है, वीडियो जारी तुम्हारे किया? से उसने वीडियो जारी किया, तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं है उसने वीडियो जारी किया था, मैं वीडियो दिखा दूंगा। कुत्ते का पट्टा, इसलिए तो हमें कुत्ते का पट्टा था ना, इसलिए तो लेकिन हम- उसके दिमाग में इसीलिए- कहां से आया? भाई, उसके इसलिए तो हम दिमाग कैसे में कहां से आया? इसीलिए तो हम नरम वाले फंस रहे हैं। उसके दिमाग में कहां से आया वो सोचिए। ऐसे कुत्तों के बुर के करेजा ढूंढे जाते उसमें मैं क्यों ना हूँ? पकड़ो ऐसे सालों को। हमारे देश की ये है कहां से आते? जहर कहां से आया? पॉइंट ये है, अलतकैया। जहर कहां से आया उनके दिमाग में? मुझे नहीं पता असली लाल तकैया क्या है। सूरह नहल की आयत नंबर 106 अल्लाह कह रहा है इस बात को क्या कह रहा? कि अगर आपका जान और बीच में से। सुनो सुनो सुनो, अगर अल्लाह कह रहा है सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक जब आपने मेरे से मिलने से पहले ये बोला था ना कि इनकी वजह से मैं आधा आलिम हो गया हूँ, हाँ, मैंने जानकारी करी, बता यकीन कीजिए मैंने कुरान नहीं पढ़ी है पूरी, और मुझे पर्सनली लगता था कि आप वाकई अगर नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं सारी है। आयतें इनकी वजह से वो बहुत सारी आयतें छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो आयतें आपने अभी पढ़ के सुनाई ना, ये किसी भी गैर मुस्लिम को रास नहीं आएंगी। पहली चीज उनके लिए कहाँ है यार? बाहर समझ ये में किसके नहीं लिए फिर? भाई, ये तो होली पहले जो होली जंग होली, ये अब कहाँ होगी? कौन कह रहा है? अब हटा देना आयतों को, हटाते हैं फिर कुरान से। क्यों हटा देंगे? ये तो क्या है भाई रखने का? पता फिर कुरान में बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि सारी आयतें तो मार काट की है। कुरान में ना तो एक हरफ बदला जाएगा, ना बढ़ाया जाएगा, ना घटाया जाएगा। अब सवाल ये है, अगर कोई गलती कर रहा तो गलती कुरान थोड़ी करी, तू ऐसा कर ले, ये तो बेवकूफ बेहूदगी की बात है। नहीं करी ना, बेकार की बात है। मैं अगर गलत नहीं हूँ, क्या कयामत तब तक पॉसिबल नहीं जब तक एक भी गैर मुस्लिम इस धरती पर मौजूद है? तब तक क़यामत नहीं होगी। तो जब जब तक- कयामत कैसे होगी जब तक सुनो, एक भी बता गैर दे। मुस्लिम मौजूद है? 78% अरे ऐसा खान नहीं साहब, है, उल्टी पकड़ रहे। जब तक एक मुसलमान जिंदा रहेगा दुनिया में कयामत नहीं आएगी। ये मुसलमान? हाँ, मुसलमान जब सारे मुसलमान मर जाएंगे तब कयामत आएगी। हाँ, जब अल्लाह का नाम लेने वाला ऊट पटांग काम करने लगेंगे। अब बता रहे, एक सवाल करा था ना अच्छा आपने। पर्सनली एक आप सेकंड, चाहते हो एक सेकंड। कयामत आए? आप चाहते हो कयामत भाई, आए? कयामत तो बरका आएगी, जैसा हमारी मौत है तो हमारे अली कयामत जो आनी थी। एक तरफ आप चाहते हो कि पूरी हजरत दुनिया में नूह, इस्लाम का हजरत नूह, खत्म क्यों नहीं हो एक तरफ जाते? आप चाहते हो, एग्जैक्टली आप एक तरफ चाहते हो, हम सवाल चाहे सुनेंगे? तो और ऐसी दुनिया बसा दे, और ऐसी तुमसे भी बेहतर लड़ने वाले एक तरफ आप चाहते कयामत आए और एक तरफ आप चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम हो। जब तक बची रहे बहुत अच्छा है, नहीं आनी चाहिए। पर जब कुरान कह रहा है, यार तुम्हारे भी ग्रंथ में है यार, क़यामत है आएगी कैसे नहीं? तो ये मर क्यों नहीं जाते? क़यामत अपना आप आ जाएगी। अभी इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए यही कयामत है। ये मेरे गलत लिए कह रहे हैं। तो ये मेरे अल्लाह लिए- ये कह रहा है कि हम कयामत के दिन उठाएंगे उन्हें दोबारा, वो कयामत हाँ, का जिंदा दिखाएंगे। करेंगे। अल्लाह में और इन्होंने कहा कि हम तो मर जाएंगे तो कयामत होली हमारी तो। एक आदमी इंसान गंदे नुतफे से पैदा, जो अगर कहीं कपड़ों लग जाता उसे बगैर धोए नहीं पहन सकता, उस गंदे नुतफे से पैदा हुआ आदमी में कितना घमंड है। ये अपने शरीर को, अरे है गंदा नुतफा है वो तो आप कह रहे ना, बाकी नहीं है वो। पिशाब तो मुबारक जिसे है। इंसान बनाया जा, अल्लाह पिशाब ने तो बनाया। मुबारक, पिशाब तो मुबारक है, बीज नुतफा से- गंदा कैसे हो गया? बीज से मियाँ बीवी नहीं बोला, अल्लाह ने बीच नहीं बोला। तुम कह रहे गंदा नुतफा, वो नुतफे का नाम क्या है ये बताओ चलो।